तो किस एज पे आपने स्टार्ट करा था ये बॉडी बिल्डिंग? क्या एज होगी? जो मेरे दिमाग में आया बॉडी बिल्डिंग करनी है वो आया था। वो फर्स्ट मेडल कब आया था? बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है अभी से हो रही है। 1970s में, 1980s में ओलंपिया, आर्नोल्ड, फिर आप डोरियन येट्स ले लो, फ्रैंक ज़ेन ले लो, ये सारे पुराने ओलंपियंस हैं। तो आपको क्या फ़र्क लगता है वेस्टर्न और इंडियन बॉडी बिल्डिंग? क्योंकि बाहर इंडिया का अभी तक कोई एक ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं है शायद ओलंपिया गया हो। यार मैं जाऊँगा, मैं ये चीज़ आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, सही समय का इंतज़ार करो। मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा महंगा गेम है ये। नितिन भाई, आपके पास टोटल कितने गोल्ड मेडल है फॉर इंडिया? आज भी मुझे आप लगा लो 7 साल हो गए करते हुए, और मुझे नहीं लगता कि जितने मैंने 26 की एज में कंपटीशन खेले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी ने खेले होंगे। एक पॉइंट पे आपको लगा कि एज अ करियर ये किसी को सजेस्ट कर सकते हो? मैं एज अ करियर ऐसे लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने आप कर सकते हो तो। ड्रीम था कि मैं क्रिकेट खेलूं, अब क्रिकेट से मैं कहाँ पे अपोजिट लाइन में आ गया बिल्कुल। तो जो हमारी जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे जिनकी मुझे बॉडी बनानी है। एक उनको बताओ कि आने वाले टाइम में अगर आप इसको परस्यू कर लेते हो तो ये आप मंथली लेके चलना कि इतना इतना होना सामने। बट जितना मैं अर्न करता हूँ ना, मेरे पास सेविंग नहीं है। मेरे को भी लगता है पर्सनली कि काफी डाउनग्रेड करा जाता है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड्स और ये वो। आप काफी लोगों के टच में होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में। क्या ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है? नहीं भाई, सब लेते हैं। कि ये जो बड़ा फेमस है, जो हम सबको, मतलब मैंने देखा आप भी मना करते हो, ये वो जो है टर्मिन। तो जो चीज़ सुन कर रही है तो पब्लिक को तो नशा चाहिए हर चीज़ में। 10 साल जैसे आपने बताया, यू आर वेटिंग और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप 10 साल कंपीट करो आगे। आज भी वही है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक मेरे घुटनों में दम है तब तक बॉडी बिल्डिंग करेंगे। टू ऑल दोज, आपको क्या कहना है? मतलब वाई डॉक्टर चॉइस, आपने क्यों चुना? यार पहले तो फ्लेवर, और दूसरा एक आदत। तो किस एज पे आपने स्टार्ट करा था ये बॉडी बिल्डिंग? क्या एज होगी एग्जैक्ट जहाँ दिमाग में आया बॉडी? एक तो फिटनेस होती है, फिर एक आता है कि नहीं ये अब बॉडी बिल्डिंग करनी है। जो मेरे दिमाग में आया बॉडी बिल्डिंग करनी है वो आया था इसमें, जब मेरी थर्ड आई थी मिस्टर वर्ल्ड में। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बस ठीक है करता रहा। उस ऑडियंस के लिए जो नितिन को शायद पहली बार देख रही है, हाँ, उन ऑडियंस के लिए एक बार आप बताओगे थोड़ा सा कि 2000 पहला वो फर्स्ट मेडल कब आया था? मेरा फर्स्ट भी गोल्ड आया था। अच्छा, फर्स्ट भी गोल्ड आया था, ओके। वो आया था 2017 में 24 दिसंबर को। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद हम खेले थे मिस्टर दिल्ली। एक पहला गोल्ड मेडल आ गया, तो अंदर एक वो आ गया, अब तो चैंपियन हूँ मैं। तो दिल्ली में एक ताल कटोरा में शो था, मिस्टर दिल्ली होता था पहले, शायद अब नहीं होता, 2018 में। तो वहाँ पे मैं गाड़ी में लेटा हुआ था, टाइगर भाई अंदर। कभी मैं कुछ खा रहा हूँ, कभी मैं कुछ खा रहा हूँ, कभी कुछ। अंदर तो ये थी गोल्ड मेडल मार दे, कौन हरा रहा तुझे। वहाँ हम 3 बंदे गए, 3 बंदों में थर्ड मेरी आई। अच्छा, ये 2018? ये 2018। फिर वहाँ से थोड़ी सी मतलब शर्म आई खुद से। देन उसके बाद मैंने शो खेला, वो एमेच्योर ओलंपिया, उसमें मेरी थर्ड प्लेस आई। देन उसके बाद उसमें भी थर्ड ऐसे आई कि अच्छे एथलीट्स थे उस टाइम पे, मतलब 15-20 लोग थे, तैयारी अच्छी करी थी, तो थर्ड वहाँ पे आ गई। देन उसके बाद होता है एक मिस्टर वर्ल्ड होता है, उसका दूसरी फेडरेशन है, उसमें मेरा ओवरऑल टाइटल लगा। देन वहाँ से जर्नी पूरी स्टार्ट हुई। फिर सो वो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो स्टार्टिंग था जहाँ पे आपने प्लान करा कि अब बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर है? नहीं, एज अ करियर तो मैंने बताया ना, अब चूज़ करिए 2022 में, कि जब वो लगा कि अब ऐसा करना है कि इंडिया में किसी ने ना करा हो, इसलिए अभी रुकने का मन नहीं है। चाहे हाथ में चोट लगे, चाहे कुछ भी लगे, बस ये है कि रात को मुझे चैन से नींद आ जाता है कि हाँ, तू अपना जो तुझे चाहिए वो तू कर रहा है। तो बॉडी बिल्डिंग ना, नितिन भाई, मैंने भी अपने टाइम में जब क्लोजली मॉनिटर करा था, तो अब क्या हो गया कि काफ़ी सारे लोग बॉडी बिल्डिंग के बारे में बातें करते हैं, काफ़ी सारे रिस्पेक्टफुल बातें करते हैं, और काफ़ी परसेंटेज ऑडियंस है जो रिस्पेक्ट नहीं करती बॉडी बिल्डिंग की। उनको लगता है कि ये स्टेरॉइड्स का गेम है, गेयर्स का ही गेम है। तो अब थोड़ा रिवाइंड करेंगे, तो बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है अभी से हो रही है। 1970s में, 1980s में ओलंपिया, आर्नोल्ड, फिर आप डोरियन येट्स ले लो, फ्रैंक ज़ेन ले लो, ये सारे पुराने ओलंपियंस हैं। इसके बाद हम इस स्टेज पे आते हैं जहाँ पे एक यंग क्राउड आया था, जिसमें आप शॉन रोडन ले लो, एंड डेथ होने लग गई बॉडी बिल्डिंग में। जहाँ पे डेथ होने लग गई, वहाँ से लोगों का ना विश्वास थोड़ा हिल गया बॉडी बिल्डिंग से कि ये डेथ क्यों हो रही है। तो फिर लोगों ने और वीडियोस बनाई, आपको तो पता ही है सारी कहानी जो होती है सोशल मीडिया की। तो क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो वाला आदमी 74 साल तक जिंदा है, बट ये 30-35 में। नहीं, एक जो अभी मेरी सोच अंकित भाई वो है कि जो सोशल मीडिया है ना, वो एक दम अपोजिट है।
आपकी जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है वो दोनों बिल्कुल अगेंस्ट है। और जो बॉडी बिल्डिंग है वो बातें भी आप अगर कभी देखोगे ना, जो वीडियो बना रहा है वो वाला बंदा बना रहा है, या तो जो ट्राई नहीं कर रहा, या जो ट्राई करके चुप बैठेगा, उससे कुछ हुआ नहीं, वो लोग ये वीडियो बनाते हैं। और मरना जीना तो हाथ में है नहीं, चाहे आप उसे स्टेरॉइड का नाम दे दो, चाहे आप उसे किसी और चीज़ का नाम दे दो। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। एक भाई थे अपने, वो बैडमिंटन खेलते थे, और बैडमिंटन खेला आधे पौने घंटे खेले हम, खेल के मैं जिम निकल गया। उसके ही थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि उनकी डेथ हो गई। मतलब हंसते खेलते तो क्या नाम दे, तो उसका नहीं पता। बट हाँ ये है कि इंडिया में बॉडी बिल्डर्स की खासकर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मेन रीज़न वही है कि लोगों पे इतना दम नहीं है कि एक तो पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सके। मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा महंगा गेम है ये, क्योंकि आज भी मुझे आप लगा लो 7 साल हो गए करते हुए, और मुझे नहीं लगता कि जितने मैंने 26 की एज में कंपटीशन खेले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी ने खेले होंगे नॉन स्टॉप। और 26 मेरी एज है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किस चैलेंज ही कर रहा हूँ इस चीज़ का तो मैं, कि किसी के पास इतने मेडल्स होंगे इंटरनेशनल और नेशनल भी। सो जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, नितिन भाई आपके पास टोटल कितने गोल्ड मेडल है फॉर इंडिया? मेरे पास कभी गिने नहीं अंकित भाई, बस ये है कि साल शुरू होता है तो उस साल मैं शो प्लान कर लेता हूँ। वैसे लास्ट ईयर के 3 गोल्ड मेडल थे, 2022 में एक गोल्ड मेडल था, एक 2 सिल्वर थे, और देन उसके बाद 2021 में एक गोल्ड मेडल था, एक ब्रॉन्ज था, एक सिल्वर था। राइट। देन उसके बाद 20 में शायद लॉकडाउन था, 19 में था, वहाँ पे ब्रेक आ वहाँ गया। पे वहाँ पे भी मेरी तैयारी थी, हम टच में थे, शायद नहीं थे वहाँ पे भी तैयारी थी। शो से 3 या 4 दिन पहले ही वो लॉकडाउन लग गया, तो पूरी मेहनत ख़राब। देन उसके बाद दोबारा शो की तैयारी करी तो वो ख़राब, फिर लॉकडाउन लग गया। तो तो कभी मेडल्स मतलब मेरे पास मोटे मोटे 10 से 11 तो गोल्ड मेडल हैं, और 5 से 7 सिल्वर मेडल हैं, ब्राउन्ज दो ब्राउन्ज है। और हरियाणा में लगातार ओवरऑल टाइटल है मेरे पास 4 साल। वेरी नाइस। और एक होता है सतीश शुगर क्लासिक, उसको ओवरऑल टाइटल है। तो एक IBBF का ही फेडरेशन कप है, उसको ओवरऑल टाइटल है। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज़ इसमें ये पूछूंगा, फॉर एग्जांपल आपने इतने गोल्ड लिए एंड हम अलग अलग स्पोर्ट्स देखते हैं जो ओलंपिक्स में compete करते हैं, कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैं भी सेम कंट्री के लिए खेलता हूँ, बाहर जाता हूँ एंड वो गवर्नमेंट का सपोर्ट? वो सोचना हमारे लोगों ने ही मार दी। अच्छा। हमारे जो लोग हैं, मतलब जो उल्टा सीधा बोलते हैं, जो जज करते हैं बॉडी देख के कि इंजेक्शन लिए होंगे, पाउडर खा के बॉडी बनाई है, तो वो सोच मेरी मरी चुकी है। मेरा ये है कि जाना है, खुद खुश होना और घर वालों को खुश करना है, बस। मुझे नहीं है भाई किसी से मतलब। मेरा सीधा प्लान होता है, जाओ कंपटीशन खेलो, कंपटीशन के बाद दबा के अपना 2-3 दिन खाना खाओ, उसके बाद 4-5 दिन कहीं घूमो, देन फिर अपना आगे का चलो। तो कभी भी आपने किसी पॉइंट पे गवर्नमेंट से मैंने कोई नहीं एक्सपेक्ट मांगी, नहीं करा, नहीं। बस ये है अपने ही नहीं, लिए? अंदर से इच्छा ही नहीं है, वो तो मर चुका, क्योंकि ठीक ठाक चल रहा है अपना, क्यों ही करना। अच्छा, फिर एक चीज़ और पूछता हूँ, जो अगर फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया पे नितिन चंडेला सबको पता है एंड बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, एडमायर करते हैं, लोग फॉलो इस सेंस में भी कर रहे हैं कि अपने प्लान्स, अपने आगे के करियर को भी आपको देख के करते हैं। अगर ये सोशल मीडिया में हटा दूँ नितिन के लाइफ से, तो फिर क्या नितिन ये सेम पैशन से बॉडी बिल्डिंग करेगा जैसे अभी कर रहा है, या शायद नितिन विल टेक अ डिफरेंट स्टैंड इस पे? मैं अंकित भाई आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप शायद बोलोगे कि वो अपनी तरफ से बना के बोल रहा है ये। मैंने सोशल मीडिया जो ज़्यादा एक्टिव किया है, वो जब से हम साथ जुड़े हैं, वो जब से ज़्यादा हुआ है। तो सोशल मीडिया टाइम पास के लिए अच्छा है, बट बॉडी बिल्डिंग से प्यार है। अगर सोशल मीडिया से हट जाएंगे तो थोड़ी आमदनी कम होगी, बट हाँ इतने अंदर गट्स हैं कि लोगों को ट्रेनिंग भी दे के कर लेंगे। और ट्रेनिंग भी नहीं देंगे तो टचवुड घर बार ठीक है, घर वाले भगाएंगे नहीं। तो बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर, आज आपने मेरे ख्याल से सब कुछ देख लिया होगा इन एंड आउट कि बॉडी बिल्डिंग में क्या सैक्रिफाइसेस है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरे लाइफ में आया था एक बार जहाँ पे मेरे को समझ आ गया था कि अंकित, अगर तूने ये बॉडी बिल्डिंग चूज़ करी तो लाइफ में बहुत कुछ जाएगा, सोशल लाइफ जाएगी, फाइनेंसेस भी हिट हो सकते हैं, प्लस आपकी जो डाइट होती है, कॉम्प्रोमाइज़ेस होती हैं, रियल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है।
तो उसको देखते हुए प्लस मेरा बिजनेस था, तो बिजनेस भी सफ़र हो रहा था, तो मैंने बैकआउट करा फिर अल्टीमेटली। लेकिन अभी भी जो वो पैशन था ना, वो कहीं ना कहीं जिंदा होता है। तो एक पॉइंट पे आपको लगा कि एज अ करियर ये किसी को सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर करियर से बैकआउट करा है, तो मैं एग्जाम्पल हूँ उसका। मैं एज अ करियर ऐसे लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने आप कर सकते हो तो, जिससे हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप उस लायक हो, कैपेबल हो कि हाँ मैं अपना शौक, एक तरीके का शौक ही तो है ये, कि मैं अपना शौक अपने दम पे कर सकता हूँ, तो आप करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रोटीन ख़त्म हो गया, मम्मी से 5,000 ले लूँ, सामान मंगाना है वहाँ किसी यार दोस्त से ले लो, तो ऐसे आप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। और अगर करियर बनाने के लिए जाओगे ना तो करियर बनेगा ही नहीं। मेरी तो ये सोच है कि इसे एंजॉय करो, खेलो ना, एंजॉय करो, अपने आप को देखो। जब टी शर्ट निकालते हो सामने शीशे में दिखता है एक इंसान, तो उस चीज़ की अलग खुशी है। करियर तो अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और उसे बचपन में ही बोल दे कि तुझे इंडिया टीम के लिए खेलना है, वो नहीं खेल पाएगा। वो रेयरली होंगे कोई 1,00,000-2,00,000 में से कोई एक जो बोल के खेल ले। तो उन उन यंगस्टर्स के लिए एक चीज़ बताना आप, जस्ट कि कोई पैशनेटली स्पोर्ट में लगा पड़ा है, और हम तो बहुत 17-18 साल के देख रहे हैं जो पैशनेट नहीं अंकित भाई, मैं ये कहूँगा कि लोग ना देखा देख में ज़्यादा है अब। जैसे कोई मुझे देख रहा, अरे नितिन ने ऐसा कर दिया मैं भी करूँगा। मैं आपको तो, मुझे पता है कि जो आप कर रहे हो वो काम मैं नहीं कर सकता, तो उस तरफ मैं हाथ भी नहीं डालूंगा अभी। तो जो हमारी जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे जिम की मुझे बॉडी बनानी है, वो इसलिए कर रहे हैं कि नितिन इस गाड़ी में घूम रहा है तो मैं भी करूँगा, मेरे पास भी आ जाएगी। वो ऐसे, मुझे थोड़ी ना पता थी कि मैं बॉडी बिल्डर बन के यहाँ बैठूंगा। मैंने तो एंजॉय करी है चीज़ें भाई। मेरा तो ड्रीम था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। अब क्रिकेट से मैं कहाँ पे अपोजिट लाइन में आ गया बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट वाज द फर्स्ट चॉइस। तो बॉडी मैंने बिल्डिंग के खेली है अलावा, भाई 8 साल, अच्छा, प्रोफेशनली खेली 8 साल। ये कौन सा ईयर था, कौन से ये कौन से ईयर? स्कूल टाइम की बातें हैं मेरी। मैंने अकेडमी ज्वाइन की हुई थी 5th क्लास से, अच्छा, और 12th तक खेली है। जब थोड़ा वेट बढ़ गया, शोल्डर घूमना बंद हो गया, तो धीरे 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 करके बाहर हो गए। ऐसा नहीं है कि एकदम जिम ज्वाइन कर लिया, ऐसा पूरा रूटीन था। सुबह उठे, अपना 11th का ही बता रहा हूँ आपको, सुबह उठे, पढ़ाई लिखाई मत कर, हाथ टाइट था शुरू से। तो सुबह सो के उठे, पहले 3-4 किलोमीटर रनिंग करी, 5:30-6 बजे। देन उसके बाद आए, खाना वाना खा के बैग उठाया, सीधा ग्राउंड में। क्लास से कोई मतलब ही नहीं। वहाँ पे जो स्पोर्ट्स सारे खेले, चाहे वो स्केटिंग हो, वॉलीबॉल हो, सब कुछ। तो जाके थोड़ा प्रैक्टिस करनी स्कूल में। फिर स्कूल ख़त्म हुआ तो किट बैग स्कूल में नीचे जमा वो था मेरा डिपॉजिट, वहीं से किट बैग निकाला, बैग में से अपनी ड्रेस निकाली, चेंज करा, फिर प्रैक्टिस करी। रात को अपना रनिंग वनिंग करके फिर घर आया, थोड़ा सा खा के फिर जिम चले गए। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, जो पहले की, जो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने छोटे भाई को भी ये बात बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें मेरे टाइम पे थी ना, उसको वो चीज़ फील नहीं होगी कभी। क्योंकि अब क्या ऐसा है कि अगर आप मेरे से, मेरा मुझे बोलोगे ना, आप में सपोज मेरे बड़े भाई हो, आप वो चीज़ें देख के आए हो सब कुछ, कि यहाँ से यहाँ तक देख लिया आपने। अब मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये देना, आप वो दे दोगे मुझे कि इसे ना देखना पड़े, सोचना पड़े। क्योंकि पापा की बहुत सपोर्ट रही शुरू से, उन्होंने कभी मन्ना तो ये नहीं पूछा कि तू क्या कर रहा है इन पैसों का, क्या नहीं कर रहा। तो जो पहली हमारे टाइम पे बटन वाले फ़ोन थे भाई, मुझे आज भी याद है, मेरे पे एक नेल्सन का फ़ोन था, वो चाचा जी ने गिफ्ट किया था जब मैं 6th में था क्लास में। वो ऑटो में गिर गया, 4 महीने तक मैं घर वालों से दुब खा डोला था कि फ़ोन खो गया तेरा। फिर दूसरा फ़ोन दिया पापा ने, वो भी बटन वाला, कर लो क्या करोगे। आज के टाइम में इंटरनेट आ गया तो लोगों को क्या ही पता पड़ रही है। पहले गूगल से गाने डाउनलोड करके रखते थे फ़ोन में। लोगों को जर्नी नहीं देखनी होती है, एंड रिजल्ट देखना होता है। हाँ, वो लोग जो पहले के थे, वो चाह के, जो मेरी 2007 और 6 के बाद के जो बच्चे हैं ना, वो नहीं समझ पाएंगे ये चीज़ें। तो लेकिन वो काफ़ी लड़के हैं जो इस स्पोर्ट को देख के ना, एक बार उन 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 स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बार एक मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ बॉडी बिल्डर, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, एक मंथली एक्सपेंडिचर कितना लेके जाता है। क्योंकि आप एक उनको बताओ कि आने वाले टाइम में अगर आप इसको परस्यू कर लेते हो, तो ये आप मंथली लेके चलना कि इतना इतना होना चाहिए। यार अब आप, मैं बोल के बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा नहीं प्लीज, मैं तो झूठ चाहता बोल हूँ रहा है। कि सामने आए। बट जितना मैं अर्न करता हूँ ना, मेरे पास सेविंग नहीं है। मैं सारा अपने ऊपर ही लगाता हूँ, चाहे वो मेरे खाने पे हो, चाहे वो मेरे सामान पे हो, चाहे वो मेरे लाइफस्टाइल पे फिर हो। भी एक वैल्यू, अगर कोई एवरेज वैल्यू लगाना चाहे कि एक 4 से 5 मेरा लाख खर्चा है महीने का। जो 60 लाख रुपीस
एक साल का हो गया बॉडी बिल्डर का, सो ये प्रो बॉडी बिल्डर का खर्चा है मिनिमम। मतलब ये ऐसे है जैसे मैं शो की तैयारी कर रहा हूँ तो महीने का 4 से 5 है, जिस मैं शो की तैयारी नहीं करूँगा तो वहाँ से ये 40% कम हो जाएगा। कम किसका होगा? खाली सामान का कम होगा और मेन थोड़ा सा सप्लीमेंट्स का कम होगा, क्योंकि खाना तो वही रहेगा ना मेरा जो खाना है। राइट। खाना थोड़ी ना, खाना तो बल्कि और बढ़ जाएगा। जैसे अभी तो बॉयल फूड है, सपोज वो 200 रुपये का चिकन आ रहा है, उसके बाद तो मैकडी से बर्गर आएगा वो 450 का आ रहा है। खाना तो और बढ़ गया ना खर्चा। ट्रू। तो ये जो आप वैसे बात करते हो गियर्स की, जैसे हम ना बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट को, मेरे को भी लगता है पर्सनली कि काफ़ी डाउनग्रेड करा जाता है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड्स और ये वो। आप काफ़ी लोगों के टच में होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, क्या ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है? नहीं पहला भाई, question। सब लेते हैं। पुलिस की भर्ती मारने वहाँ पे गए थे हम, सेक्टर 12 रनिंग, जब मैं स्कूल में ही था रनिंग कर रहे थे हम, और पुलिस की वो हो रही थी ज्वाइनिंग, तो वहाँ पे लड़के देखे हैं मैंने इंजेक्शन यहाँ पे हाथ में लगाते हुए। पुलिस की ज्वाइनिंग में? पुलिस की ज्वाइनिंग में क्या जरूरत पड़ी? तुम पे भाग नहीं जा रहा, अपने घर बैठ जाओ। पुलिस की हो चाहे कोई और स्पोर्ट हो, करते हैं लोग, यूज़ करते हैं। तो इनको ये मतलब ये भी तरीका आता हो ना, क्योंकि लोग आजकल वो ट्रेंड आ गया ना कि ब्लड से नाटी नेचुरल वो, तो ब्लड टेस्ट करा लो, एक निकाल चीज दो। इसके बारे में थोड़ा सा बोला था एक भाई को कि आप नेचुरल हो, आपने ऐसा क्या कर लिया जो हम इंजेक्ट लेके नहीं कर पा रहे। मतलब बताना क्या चाह रहे हो? आप हो तो भाई अपने लिए हो ना, हमारा क्यों सर खा रहे हो? करेक्ट करेक्ट। यार आप नेचुरल हो, अपने लिए हो भाई। आप हमसे 2 साल ज़्यादा जियोगे, पब्लिक को क्यों पागल बना रहे हो? हमें क्या पता कि तुम जो आपकी बाकी के 23 घंटे हैं उनमें आप क्या कर रहे हो। तो वो जो ब्लड टेस्ट वगैरह दिखाते? यार ब्लड टेस्ट तो मैं किसी का ही दिखा दूँ। मैंने बोल दिया तो था मैंने एक चैलेंज, कि वो चैलेंज कैसे किया था मैंने, मेरे अकाउंट में पड़े थे 3,10,000 रुपये। अच्छा। तो फ्लो में वीडियो में निकल गया कि मैं 3 लाख रुपए दूंगा। अब मैं रात को सोचूं, मैंने यही 3 लाख रुपए पड़े हैं और गलती से हो जा गए तो मैंने कि 10,000 रह गए, अब देने पड़ेंगे। तो बट जब जिसके लिए मैंने बोला था ना अंकित भाई, इस लाइन में इतना घिस चुका हूँ मैं कि बॉडी देख के आदमी की बता दूंगा इसने लिया है कि नहीं लिया। उसकी जो स्किन थी ना वो बहुत पतली हो रखी थी, और जो एब्स में उसके थोड़े बहुत फाइबर थे बंदे के। तो मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैंने कहा ये वाला काम नहीं करूँगा, तू ब्लड दिखा दे। मैंने कि लोकेशन भेज, लड़का भेजूँगा, खून निकाल के लाएगा तेरा, मैं अपनी लैब में कराऊँगा। और मैंने कहा मैंने ये वाली बात भी बोली थी, मैंने कहा जो लोग बोलते हैं ना हम नेचुरल हैं, तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो, मैं अपना करा लेता हूँ। ट्रू। बट आज की डेट में साइंस नितिन भाई उस लेवल पे, जो मेरी स्टडीज चल रही है कई बाहर के लोगों के साथ, वो इस लेवल पे भी आ गया कि जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में है उनको तरीका भी पता ब्लड टेस्ट स्किप करने का, वो भी है। मतलब मार्केट में ये स्कीम, क्योंकि बॉडी बिल्डर का तो एंड रिजल्ट दिखना होता है ना स्टेज में, इनको परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। आपको नेचुरल बता के मिलना क्या ऑडियंस को, कि वही तो मिलनी है, टेंशन ही तो चाहिए आपको उनसे। तो वो वही लोग ले रहे हैं बस कि हम नेचुरल है। अरे हो तो भाई आप अपने लिए हो, अच्छी बात है भाई आप नेचुरल हो। कहाँ देख के बोलूँ उसमें, अच्छी बात है भाई आप नेचुरल हो। मिलो कभी मैदान में, हमारे साथ एक्सरसाइज करो। सो अच्छा, लार्ज सबसे ज़्यादा बेंच प्रेस, आपका बेस्ट बॉडी पार्ट, जो फेवरेट बॉडी पार्ट है टू वर्कआउट? मेरा बॉडी पार्ट कोई फेवरेट नहीं है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है। सपोज दिमाग खराब है आज और मुझे मारनी है लेग्स, तो मैं स्क्वाट मार दूंगा 280 किलो, 260 किलो। 280 280 लगा रखी है मैंने, टॉप लगा। हाँ ऐसे वाली नहीं जो हमारे वेट लिफ्टर भाई है, एक रैप मारा और मुंह भी लाल, वो वाला काम नहीं करता भाई। मैं 4 रैप कम से कम मारता हूँ जो वेट में लिफ्ट करता हूँ, 3 से 4 रैप। आई लव द कॉन्फिडेंस। फैक्ट है, मैं आप मेरी वीडियोस भी देखोगे ना, वो वाला नहीं भाई एक बार तो उठा एक बार तो उठा, बस छाती पे लगा के उठाना नहीं भाई, उठा के छोड़ दो, मेरे पे उठेगा तो उठा लूंगा, नहीं मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। और फ्लैट बेंच पे? फ्लैट बेंच मैंने अभी लास्ट एल्बो में चोट लगने से पहले 210 किलो के 2 या 3 रैप मारे थे। 2 या 3 रैप तो है, मतलब इतना वेट करो जितना, हाँ जितना आप खुद उठा सको और हेल्प की जरूरत ना पड़े। और बाकी 250 भी मार दूंगा पीछे किसी को खड़ा करके, क्योंकि आदत उसी पे छोड़ दूंगा ना तो उठा ले। चलो ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में ना बार बार, ये एक बार उसको और थोड़ा सा बात करते हैं, लाइक स्टेरॉइड्स पे, कि एक मेजर साइड इफेक्ट जो मेरे को भी पता है कि लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ तो होता मतलब आप मेरी बॉडी देख के बार बार स्टेरॉइड पे पूछ रहे हैं? बॉडी देख के नहीं, मैं चाहता हूँ एक्चुअली, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भाई मैं इतने लोगों की सोच अंकित भाई कि मैं बहुत सामान लेता हूँ, मैं नहीं लेता। लोगों को नहीं समझ लिया तो मैंने कुछ, हम हमें 7 दिन बाहर थे, पूछ लो, एक गोली खाई थी बस। नहीं, जस्ट उस ऑडियंस के लिए जो लड़के कर रहे हैं उनके लिए, कि इसका एक साइड इफेक्ट बताओ, है 5-6, लेकिन एक साइड इफेक्ट जो सीधा है, तो उन लोगों के लिए क्या बोलोगे जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं,
बट अभी उनको पता नहीं लगता क्योंकि एज बहुत। आज सुबह ही ये चीज़ बताइए कि अगर जैसे बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं ना कि एक साइकिल चला ले कुछ नहीं होगा, साइड इफेक्ट सबका है, चाहे आप वो एक साइकिल चलाओ चाहे वो पूरे आप सीज़न चलाओ, आज नहीं तो कल आपको उसका साइड इफेक्ट ज़रूर मिलेगा। तो उस उसका वो कुछ भी हो सकता है, चाहे सर से बाल जाएं, फेस पे दाने आए, या फिर वो भी हो सकता है जो आप सोच रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है, साइड इफेक्ट है। एंड ये स्पोर्ट में आपको सेफ चलना चाहिए। सेफ चलने का तरीका हाँ है। भाई, किसी का वो थोड़ी है, आपको दिखाने के लिए अपने आप को, कोई कल को कोई प्रॉब्लम हो मुझे तो मैं चुप बैठ जाऊंगा, पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करूंगा ना। करेक्ट। अगर मैं भैया पड़ गया उसी काम को करता रहूँ और प्रॉब्लम ठीक ना हो, तो 2-3 दिन ही तो बात करोगे आप भी। तो आप अच्छा एक एक उस फीलिंग के बारे में बात करते हैं जो पहली बार नितिन रेस्ड इंडिया का फ्लैग बाहर इंडिया से। एंड वो फीलिंग क्या थी फर्स्ट टाइम जब आपने वो, आई थिंक वो अलग ही फीलिंग होती होगी। उस फीलिंग के बारे में बताना जो पहली बार आया मेरे होगा। नहीं, वो नहीं, मेरे अभी जो वो पहले वाले का तो नहीं याद, बट अभी 2023 में जब मेरा साउथ एशिया में गोल्ड मेडल आया था, वो मैं देख मतलब रहा था। मेरी वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन थी। वो वाला समय ऐसा था कि मैं बिल्कुल पागल हो चुका था जिम को लेके, बिल्कुल पागल, ना खाने की पता, ना नहाने की पता, ना कपड़े पहनने की पता, मतलब कुछ नहीं। कुछ बातें थी उनको लेके, तो मैं बिल्कुल ऐसा था, बस जिम जाना है, खाना है, जिम जाना है। मैं कच्चा चिकन खा गया था एक बार, फिर वो वॉमिट करके निकाला बाहर। तो उस समय जब मेरा नाम बोला गया तो मेरी आंखों में उस समय आंसू आए थे बस, अदरवाइज कभी नहीं। क्योंकि वही मैं चाह, भाई खेलने के लिए खेल रहे हैं ना, जीत गए तो अच्छी बात है, हार गए तो कुछ सीखने को मिलेगा। बट वो फीलिंग अलग होती है जो कंट्री का हाँ, फ्लैग अपने कंट्री के पीछे लिए तो देखना। मतलब फ्लैग, अभी मैंने नया फ्लैग में लेके गया था, तो लेके क्या गया था, 2 साल से कैरी कर रहा हूँ मैं वही सेम फ्लैग। तो मेरा वो था कि जब भी कभी बाहर मेरा ओवरऑल टाइटल आएगा तो ये फ्लैग तभी खुलेगा, अदरवाइज जो लोगों के यूज़ रखे हैं ना उन्हें उठा के ले ले, फिर मुझे दे दे यार। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है बाहर, अपने इंडिया की भी और बाहर के भी लोग ना फ्लैग ले तो जाते हैं, बट उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो नहीं पता, करेक्ट। नीचे पड़े होते हैं। अभी मैंने एक अफ़गानिस्तान का फ्लैग था, वो चप्पलों के नीचे पड़ा हुआ था, उसी के साइड में हमारा इंडिया का पड़ा था, तो मैंने दोनों तीनों फ्लैग उठा के चेहरे पे रखे आराम से, मैंने भैया रखे रहो, अगर मेरा आएगा तो इंडिया वाला मैं ले जाऊँगा। तो फिर वहाँ पे वो मेडल आया, तो जो इंडिया का फ्लैग था वो किसी भाई का था, उसे छोड़ गया, तो उसे मैं साथ लाया। तो यही है कि अपने, यार मैं इसमें ये नहीं बोल पाऊंगा अंकित भाई कि देश के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मैं करूंगा, क्योंकि देश ही हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ बात कि मैं बॉडी बिल्डिंग में अपने देश के लिए कुछ करूंगा। एक अंदर से एक्सपेक्टेशन तो पक्का आती है यार कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को नहीं, भी वो लगता। मुझे ये नहीं आती कि देश के लिए, क्योंकि देश के लिए तब करें ना जब देश इस चीज़ को पैसे ना दे, कोई अच्छी चीज़ ना दे, हाँ हाँ। रिस्पेक्ट तो दे, रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट तो दे। हमारे यहाँ पे वही है कि जिमों में जाके छापे मारो, कौन इंजेक्शन ले रहा है, अरे भाई वो किसी का स्पोर्ट्स भी तो है। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप लोग छापे मारो, बट थोड़ा उन बच्चों को, चलो उन बच्चों को आप बचा रहे हो जो गलत उसमें, बट राइट्स भी तो आप ही दे रहे हो ट्रेनर्स को चीज़ सेल करने की। क्यों लगाम ही नहीं है हाँ, वहाँ पे बैरियर ही नहीं है तो वो सेल होती है। लेकिन किसी ने अपने आप को स्पोर्ट में रखा हुआ है, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मन में ना एक बार ज़रूर होता है कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि फिनेंशियली कुछ दे, चेक दे दे मुझे, वो नहीं है। लेकिन एक होता है कि चलो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है मेरा बच्चा नहीं मेडल लेके बोला आया आज तक कभी। ये, वो एक चीज़ रहती है। कभी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जब हम बाहर खेलते हैं, इंडिया का नाम आता है, नेशनल एंथम चलता है, मेडल आता है, तो वो एक अलग प्राउड वाली फील होती है, गूज बम्स आ जाते हैं बाहर कि हम इंडिया के लिए यहाँ पे आए हैं, इंडिया का नाम लेके साथ आए हैं और उसकी इज्जत है। बट वो उस स्टेज पे ही ख़त्म है, उसके बाद कि मेरे को इंडिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना इंडिया से, ना हमारे किसी सरकार से। वो वहीं खाली 10-5 मिनट की प्राउड वाली फील होती है कि हमने गोल्ड मेडल मारा इंडिया से। क्योंकि जब मार के क्या करना, जब इंडिया की सरकार को ही नहीं पता कि भैया तुम्हारे कि अच्छे अगर जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग को थोड़ी रिस्पेक्ट मिले ना गवर्नमेंट की तरफ से, मैं कह रहा हूँ इंडिया से बहुत टॉप के एथलीट्स निकलेंगे जो पूरे वर्ल्ड में कहीं बीट नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो आधे से ज़्यादा, जैसे आप तो मुझे चलो जानते हो, जो भाई लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे जानते हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं, तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, करेक्ट। सोशल मीडिया पे नहीं है, और उनकी बॉडी टॉप नॉच, उनको देख के खुद ही लगता है तू कहाँ से है? ये
तो ये आई थिंक थोड़ा सा फर्क आप वेस्टर्न और इंडियन बॉडी बिल्डिंग में भी देखते होगे। मैं वेस्ट में ना उस जितने, तरफ हाँ उस जितने तरफ का बॉडी बिल्डर, खाना बिल्कुल अपोजिट है। नहीं अप्रिसिएशन भी है। अपार्ट फ्रॉम खाना, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डॉलर्स फिक्स करती है, मतलब इतना तो नहीं कह सकता कि उनका वो वाला खर्चा पूरा हो जाए, बट एक होती है सेफ इनकम है। आप ये चीज़ बताओ, जैसे वो तो खर्चा तो हो गया, हाँ। मेरी तो ये सोच है सपोज कि अभी मेरे हाथ में 5 लाख हैं, ये गिर गए, ये मेरे थे ही नहीं, मैं इनका दुख नहीं मनाऊंगा कि गिर गए, अरे वो मेरे थे ही नहीं, चले गए। मेन है अगर हम कहीं शो से जीत के आ रहे हैं ना, सपोज 1.5 लाख रुपए जीत गए, तो 1.5 लाख कहाँ खर्च करने हैं वो सोचूंगा मैं। Right. जो सामान के लग गए, खाने के लग गए, वो तो गए। तो यही आपको क्या फ़र्क लगता है वेस्टर्न और इंडियन बॉडी बिल्डिंग में? मतलब बाहर ऐसा, क्योंकि बाहर इंडिया का अभी तक कोई एक ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं है, शायद ओलंपिया गया हो, जो काफ़ी हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी बोलते हैं शायद कोई इंडिया का बॉडी बिल्डर, जबकि मेरे को बहुत हाई होप्स है यार आपसे। मैं जाऊँगा, मैं ये चीज़ आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, सही समय का इंतज़ार करो और सही मेरे पूरे गुणों को मिलने दो, मैं जाऊँगा। ये हो गए गूज़बम्प्स, देख रहे नहीं हो? जेनवनली जाऊँगा मैं, मेरे को खुद से, मैं अभी मैंने कल की वीडियो में ही बोला है भाई कि जैसे बहुत से भाई बोलते हैं तो ओलंपिया नहीं जा पाएगा, भाई मेरा मन ही नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तुम्हारे कहने से जाऊँगा मैं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं इस लायक हूँ कि अभी मैं बताऊँ, अभी प्रो कार्ड जीत के मुझे नहीं लगता कि मेरी बॉडी प्रो लायक है, मैं प्रो कार्ड लेके खुद को ख़राब करूँ। इससे अच्छा है ना कि अभी आने वाले 10 साल और मैं खेलूँ, यस। यार 10 साल और खेलूँ, मार्केट में मैं रहूँ, 10 साल खेलने के बाद जिस टाइम मुझे लगेगा कि मेरी बॉडी बन गई, अब मैं अलग हूँ, तो मैं जाके खेलूँगा फिर। दिस इज स्मार्ट, मतलब जिस तरीके से आप चल रहे हो ना, वो प्रोलॉन्ग बॉडी बिल्डिंग है, मतलब लंबा खेलना है ये वाला गेम। अब मैं प्रो कार्ड ले लूँ और प्रो कार्ड में मैं एक शो हार जाऊँ, मैं खुद से ही नीचे गिर जाऊँगा और Correct. फिर मुझे डर लगेगा दूसरे आदमी को देख देख। बट आज ना फीलिंग आई है सुन के कि एक इंडिया का बॉडी नहीं, बिल्डर है। मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा, ये मेरी नहीं, खुद से, मैं जब तैयारी भी करता हूँ अभी, तो खुद से ये रहता है कि अभी ये टारगेट सेट है, इतना करना है, देन उसके बाद ये करना है। और जो चीज़ मैं सोचता हूँ ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जो चीज़ मैं सोचता हूँ वो कहीं ना कहीं से मेरे साथ हो जाती है, कैसे भी करके। तो एक क्वेश्चन और आता है इसमें से, सब में से, कि हमें अभी आपके करंट कोच पता है, वो मेरे भी बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक कोच बोलूँ अपार्ट फ्रॉम द करंट कोच, जिस पे आप ऑलरेडी बहुत खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक कोच हमेशा होता है ना, जैसे अब क्रिकेट में भी एक हो गया नेशनल कोच, फिर एक इंटरनेशनल कोच है, जैसे मुझे थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। तो अगर कोई एक कोच आपके दिमाग में हो कि जिससे शायद मैं कभी ट्रेनिंग ना चाहूँ जस्ट बिफोर ओलंपिया, तो उसका नाम? ऐसा कोच तो भाई मुझे तो ज़्यादा कोचों के तो नाम भी नहीं पता वैसे। एक हनी रैमबोर्ड का पता है और एक अहमद असकर जो मैंने आपको बताया, अगर ना देखो मुझे पूरा नाम, एक वो है और एक है करके, एक डोरियन ईट सर भी हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट अगर मैं कभी किसी इंटरनेशनल कोच से ट्रेनिंग भी लूँगा ना, तो वो मैं टाइगर सर से, टाइगर भाई से डिस्कस करके ही लूँगा, और उनकी फ़ीस जो भी कोच की हुई वो टाइगर भाई से ही भरवाऊँगा कि आप भरो और आप ही सीखो। ट्रू। हाँ, ये मैं उन्हें बोलूँगा ये बात कि भाई आप वहाँ सीखो और आप मेरे पे ट्राई करो। ये लॉयल्टी है टुवर्ड्स हाँ, गुरु। मैं उनसे अलग मतलब सोचा नहीं है कभी जाने का, और जाना भी नहीं है, जाके करना क्या, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और एक गुरु आपको जब अपने भाई बेटे की तरह माने, तो उसको अगर कभी उनको भी, अगर जैसे मैं चीज़ें डिस्कस करते रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स टच में हैं, तो जैसे मुझे कोई नई चीज़ पता चलेगी तो मैं भाई से डिस्कस करूँगा कि भाई ये चीज़ हम ऐसे ऐसे करके इस बंदे पे ट्राई कर सकते हैं, इसका शो है। उन्हें कोई चीज़ पता चलेगी वो मुझे बता देंगे कि नितिन ये काम हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इनसे ये रिजल्ट मिलेगा। सब जैसे कि कार्ब्स लोडिंग का खेल था, टाइगर भाई कार्ब्स लोडिंग कराते थे शो से एक दिन पहले। वो अगर आपकी बॉडी वेट, मतलब आपकी बॉडी छोटी है, मतलब छोटी इन द सेंस की 60-70 किलो की है, तो कार्ब्स आपकी बॉडी में लोड हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा 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 खा के हो जाएगा। बट वो मेरे अंदर लोड नहीं हो पाते थे कार्ब्स एक दिन पहले, तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन बाहर से पूछा हमने, डिस्कस करा, फिर मैंने टाइगर भाई, उन्होंने बोला कि 2.5 दिन पहले करो। तो हम 2.5 दिन पहले कार्ब्स लोडिंग करते हैं और बॉडी अच्छी फुल दिखती है स्टेज पर। तो नितिन भाई, जब बॉडी बिल्डिंग के बारे में बातें कर रहे थे, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे लाइफ में। आदमी डाउन से तो बहुत सीखता है, ये हमने भी सीखा अपने लाइफ में। जब भी बिजनेस में भी या पर्सनल लाइफ में भी जब भी डाउन आता है तो कुछ सिखा के जाता है, फिर आप और बेटर निकलते हो। एक इमोशनल डाउनफॉल लाइफ का जो आपको लगा हो कि यार इस चीज़ ने मुझे बहुत लर्निंग भी दी और शायद ये मैं करना भी नहीं चाहूँगा, या ये मेरा डाउनफॉल था, ये ख़त्म है, इससे मैं बेटर ही निकलूँगा आगे, कोई ऐसा डाउनफॉल जो आप शेयर करना चाहोगे?
बॉडी बिल्डिंग में तो कोई ऐसा डाउनफॉल कभी आया नहीं, बट पर्सनल लाइफ में हर बहुत बार आया। कुछ मेरी खुद की गलतियाँ थी, कुछ मेरे खुद मतलब सारे कर्म मेरे ही ख़राब थे वो चीज़ें बता नहीं सकता मैं, बट हाँ वो सीखा ही है कि ठीक मतलब उस समय लोगों की पहचान होती है कि अभी आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो, बट आप वहाँ जाके मेरी तारीफ़ करके पीछे मेरे लिए बोल रहे नहीं नहीं नितिन तो ऐसा है। तो वैसे लोगों से मुझे बहुत नफरत है। अगर आपको मेरी बुराई करनी है तो आप मेरे मुंह पे बोलें, आपको मेरी तारीफ़ करनी है वो आप पीठ पीछे बोलें। अगर मुझ में आप थोड़ी सी बटरिंग करके 2 रुपये मेरे से ले जाओगे तो नहीं भाई, बहुत मतलब ये फील हुआ था उस समय कि जो मेरे साथ के लोग जो जुड़े थे वो सब पैसे के लिए थे। तो अब एक चीज़ का आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जिस बच्चे को 5th क्लास में मैं था, 6th में सन 2004 या 5 में 1000 रुपये मिलते थे मुझे खर्चे के, तो उसे पैसे का क्या ही फर्क पड़ेगा, महीने के नहीं डेली के। अच्छा ओके। एक तो महीने के 1000 नहीं भाई, डेली के, तो वहाँ से थोड़ी आदतें ख़राब हुई, गलत चीज़ों में पड़े, वही। बट लोगों की परख हुई कि ठीक है अच्छे समय में सब साथ हैं, और समय अगर थोड़ा सा भी दिख गया ख़राब होते हुए तो वही जो साथ हैं अगेंस्ट हो जाते हैं, अपनों को छोड़ के। तो भीड़ में अपने ढूंढने बहुत मुश्किल हुए उस समय। अच्छा, एग्रीड। एंड अगर नितिन चंडेला एक बॉडी बिल्डर अपने अलावा दिखता है, जो मतलब एक होता है ना, जैसे मुझे पता है कि एक क्रिकेटर मैं विराट कोहली, मेरे को नेक्स्ट KL राहुल दिख रहा है, आपके अलावा एक बॉडी बिल्डर जो अपकमिंग है और शुड बी वॉच्ड आउट कि ये कर सकता है, मतलब कुछ सिंसियर है, डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, आपके अलावा? मुझे तो मैं खुद भी नहीं लगता। नहीं फिर भी नहीं, एक जो आपके सर्कल में हो या इंस्टा पे हो या कहीं। मैं ना अंकित भाई लोगों को ना देखता बहुत कम हूँ, क्योंकि फिर कहीं ना कीड़ा सा है, ये अच्छा ये वो ऐसे करना। तो जैसे आप अभी सोशल मीडिया वाली बात बोल रहे थे, मैं सच्ची ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करता। और एक भाई था मेरी जिम में ही थे, वो थे क्या है अब भी, उनको देख के लगता था, मतलब उसे देख के ना अपना टाइम याद आता था कि मैंने ऐसे मेहनत करी थी 2019-20 में। अच्छा। जैसे अब कर रहा, अब तो मैं खाली वर्कआउट टाइम पास के लिए करता हूँ, या फिर आदत हो गई करते करते कि 40-45 मिनट में ट्रेनिंग ख़त्म। बट पता नहीं उस भाई को क्या हुआ, थोड़ा डगमगा गया उसके पैर। अच्छा। और अब कोई नया दिख नहीं रहा मुझे, ऐसा आएगा तो एकदम ही आएगा, और आएगा भी तो मैं थोड़ा आगे चला जाऊँगा, वो मेरे पीछे आएगा। सो नो कंपटीशन राइट नाउ फॉर नहीं, नितिन चंडेला। कंपटीशन तो है, बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं मेरे से। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे जानते हो, जो मैं लोगों को कुछ बोल के बता रहा हूँ वो मुझे जानते हैं। इंडिया में मेरे से भी ज़्यादा अच्छे 1000-2000 बॉडी बिल्डर होंगे, जिनको सपोर्ट नहीं मिली, ना वो गवर्नमेंट से मिली ना किसी उससे मिली, और जो ना सोशल मीडिया पे भी नहीं। वो वाले भाई है सुबह जॉब पे जाते हैं या अपना काम धंधा करते हैं और अपनी ट्रेनिंग और पूरा डिसिप्लिन रहते हैं। उन्हें नहीं मतलब कि कितने लाइक आ गए, कितने व्यू आ गए। तो उनसे आजकल के बॉडी बिल्डर थोड़ी है भाई, आजकल के तो व्यूज़ और फॉलोवर्स वाले हैं। व्यूज ऑफ फॉलोअर्स पे तो उस पे भी आते हैं। एक ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर और जो एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर, आपने जैसे बताया आपको सोशल मीडिया से बहुत कम इतना इंटरेस्ट है, जाते नहीं हो आप, और एक हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो आज की डेट में पूरा ज्ञान। जो वो वाली बात आप मुझे बोल रहे थे ना कि सोशल मीडिया बंद हो जाए, ये वाली बात आप उन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को बोलो कि अगर ये बंद होगी तो क्या करोगे, कैसे लोगों को पागल बनाओगे। आपकी नज़र में क्या है फिटनेस इन्फ्लुएंसर? मेरी नज़र में नितिन भाई काफ़ी लोग ना फिटनेस को डाई हार्ड करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ, और अगर मेरा लंच बाहर पड़ा हुआ है खोलोगे तो उसमें सीजर सैलेड मिलेगा। सुबह उठूंगा तो लोग कहते हैं कि तेरी लाइफ में, अब मेरी टीम ही है, वो चिप्स भी खा रही है, वो बर्गर भी खा, तो बर्गर मैं उनको बोल देता हूँ क्या खा रहे हुए। तो मेरे को तो कोई कम्पीट नहीं करना, ना मेरे कोई व्यूज़ आने हैं, तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि फिटनेस के लिए एक प्यार है। तो जिनको इतना प्यार होता है ना खुद से कि अपने आप को सुबह उठ के एक अच्छा देखना है ना, वो टी शर्ट उतार के आपको जब वो चुल है ना, बट आप तो वो चीज़ लोगों को तो नहीं बता रहे, नहीं आप एक्चुअल कर रहे हो वो चीज़। कर रहा हूँ। अब अगर वो आप वही वाला काम आप करो कि अभी तो बर्गर खा रहे हो और यार मेरा टिफिन लाओ, मुझे लोगों को दिखाने के मैं सलाद खा रहा हूँ, हाँ, तो वो थोड़ी है भाई। जो आप रियल हो वो दिखाओ ना आगे सामने। और फिर नाटी भी लिख रहा हूँ अपने ये तो समझ ही नहीं आया मुझे।
थोड़ा थोड़ा आप बोलोगे कि नितिन तो ऐसी बात कर रहा है, जब ये बीच में नेटी नेटी चला था ना अभी, अभी भी चल रहा है। नहीं नया नया नाम आया था जब ये अच्छा नेटी। हो। मैंने कहा अरे क्या सौदा है है क्या, मैंने कहा समझ नहीं आ रही, यू भी नेटी यू, मैंने ये नेटी है क्या, फिर मैंने डराया अपने उसमें पूछ लिया ट्रेनर से, अरे मैंने कहा नेटी नेटी चल रहा है क्या, कह रहा भाई नेचुरल है, मैंने कहा ओहो, मैंने कहा ठीक है। तो ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ आती यार, बट जो एक्सपीरियंस है उसको वन गो में एक बंदे को देख के समझ आ जाता है कि वो कितना नैटी है और कितना नहीं है। ये चीज़ समझ आ जाती है अगर आप एक्सपीरियंस जो इस लाइन में। तो अब जैसे कई फुटबॉलर्स हैं, आप देखोगे बिल्कुल रिप्ड रहते हैं, मजदूर बॉडी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो गेम नहीं है, वो ना मसल मास है ना कुछ है। लेकिन अगर आप मसल मास भी देख रहे हो, भाई उनकी मेहनत भी तो होती है, दिन की जैसे फुटबॉल वो खेलते हैं तो मरे से मरा, आप दिन का 10 से 12 किलोमीटर उनकी रनिंग होगी अलग, अपने इससे अलग 10 से 12 भी ज़्यादा बोलता हूँ, 5-6 किलोमीटर रनिंग है, क्योंकि सारा गेम ही वो भागने का और स्टेमिना का है आपका। राइट। और उसके बाद फिर आपने फील्ड में भी रेस्ट नहीं लेना, फील्ड में भी भागना ही है। तो उनके तो आने ही आने हैं, क्योंकि यार खाना फिर मेन होता है, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी डाइट, कि अगर वो उनकी डाइट भी तो अपनी वही मेंटेन कर रहे हैं ना अच्छी, कि ताकि बॉडी में फैट भी नहीं आ रहा। तो नितिन भाई आपका जिम भी है, एक क्वेश्चन आपके जिम में कभी आपको ऐसे उठ के आया कि प्रोटीन सेफ है या नहीं ऐसा क्वेश्चन कभी आया हो तो? यार मेरी जिम के लोग ना मेरे से बात ही नहीं करते। क्यों? कहते भैया आप ऐसे लगते हो गुस्से में हो। मैंने चलो ये भी सही है, तो ये उन लोगों के लिए कि मैं गुस्से में नहीं रहता भाई, मेरी शक्ल ही बुरी है। नहीं ऐसा नहीं है, बट प्रोटीन लोग कहते हैं सेफ है या नहीं है, उस पर क्या बोलोगे? आपका टेक, मतलब एक अंदर से हंसी आ रही होगी, लेकिन क्योंकि आप जानते हो स्पोर्ट को बहुत क्लोजली, तो उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि प्रोटीन सेफ है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे यंग बिगिनर घुसते हैं ना जिम में, जिनको लगता है कि यार ये पाउडर खा रहा है, तो उसके लिए यंग बिगनर तो वैसे हो गए भाई आते ही, और नितिन भैया कैसे हो, 14 साल के बच्चे। मैंने की यार तुझे क्या दे दूं मैं, यार एक तो होता है चलो भाई आप मेरे से हाथ मत मिलाओ, दूर से राम रहीम कर लो। अब आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा, आप भी एक अच्छे लेवल पे बैठे हो, कोई आए, कोई बाहर से नॉन आती, कोई बच्चा सा, और अंकित क्या हाल है, कैसा लगेगा। तो इसलिए हमने वहाँ पे बैठना छोड़ दिया पहले तो। मैंने कहा किसी दिन। दूसरा फिर ऐसे ही बहुत अच्छा वो बताऊँगा मैं आपको, जैसे आप प्रोटीन का बोल रहे हो ना, मैं टैबलेट खा रहा था अभी अपनी प्रेप पे, पिछली वाली पे, तो एक लड़का मुझे ऐसे घूरे जा रहा, बहुत देर हो गई, मैंने कहा यार इसको क्या प्रॉब्लम है। आया मेरे पास, उसकी हिम्मत भी होगी, मेरे पास आके बैठ गया वो, भैया ये क्या खा रहे हो, इनसे तो बॉडी बनती है आपकी। मैंने उसे निकाली गोली, मैंने ले खा ले, एक दे दी। कह रहा क्या है, मैं जो तेरी बॉडी में पंप आएगा ना तो जाएगा। भाई क्या चीज़ दी है नितिन भाई ने, मैं नाम भी बता देता हूँ, मैंने उसे क्लेन विड्रॉल की टैबलेट दी थी एक, मैंने खा ले। उसने वो खाया, वो पूरी जिम में काँपे डोले, कि मुझे पता थी मरेगा तो नहीं, 5 से 6 घंटे में शांत हो जाएगा। इतना पर भूत उतर जाएगा। उस पर खाना नहीं खाया गया, जिम में उस पर सीधा नहीं चला गया, और वो भी यही बोलता था कि मैंने सब चीज़ यूज़ कर रखी है भाई, पर मेरी बॉडी नहीं बनी, या तो मेरी क्लेन फिर ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होगी। फिर उस दिन के बाद नहीं आया वो मेरे पास। और मैं सजेस्ट भी नहीं करता, जैसे लोग मेरे से आके, ज़्यादातर मैं गुजर कम्युनिटी से हूँ, तो जितनी थोड़ी सी लोगों की सोच है, जैसे मेरे से आके बहुत से भाई मिलते हैं, लोकल ज़्यादा मिलते हैं मेरे से, वो चाहे वो जाट हो, गुजर हो, कोई भी लोकल ज़्यादा, तो वो आते ही मेरे को बोलते हैं भाई कोई अच्छा सा सौदा बता दो या माल बता दो। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं ना 2 से 3 मिनट तक उनकी शक्ल देखता हूँ, मैं सोचता हूँ मैंने जवाब क्या दूँ। लोगों को लगता है कि नितिन बस एंडोर्स कर रहा है ब्रांड, पीछे से कुछ और ले रहा है और वो बताता नहीं है। सो टू ऑल दोज आपको क्या कहना है, मतलब वाई डॉक्टर चॉइस, आपने क्यों चुना? मतलब यार पहले तो फ्लेवर, और दूसरा एक आदत। अब तो बॉडी मेरी उस लेवल पे आ चुकी है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता प्रोटीन मैं खा रहा हूँ या नहीं खा रहा, बट जो टेस्ट है और जो उससे बॉडी की रिकवरी है वो मुझे कहीं ना कहीं फील हुई, और होती भी है। और ये वाली बात मैंने अंकित भाई ऐसा नहीं बोला कि ब्रांड को मैं प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ, ये मैंने बिल्कुल सच बात बोली है। तो एक क्वेश्चन और इसमें आता है मेरे को ना, बहुत टाइम से एक था कि बॉडी बिल्डिंग जस्ट बिफोर स्टेज, भाई काफ़ी लोग ना, आप देखोगे अभी रिसेंटली एक नहीं खैर ऐसे तो 10 इंस्टेंसेस आ गए कि बॉडी बिल्डर कोलैप्स हो गए बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे ऑफ टेकिंग अ पर्टिकुलर सप्लीमेंट। तो आप सप्लीमेंट पे भी बात कर रहे थे, वो एंड सप्लीमेंट क्या होता है जो बॉडी बिल्डर लेते हैं जस्ट बिफोर स्टेज, एंड वो बहुत मेच्योरिटी से लेना चाहिए, लेकिन लोग नहीं लेते। एंड
उसके वजह से ये हो रहा है जो अभी पीछे शेरू क्लासिक में भी हुआ था आई थिंक, एंड एक बैंगलोर में भी कोई क्लासिक हुआ था, कोलैप्स हो गया था, फिर उसको हॉस्पिटल ले गया और ठीक हो गया आफ्टर आईवी। मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है वो क्रैम्प्स वगैरह की लगती है, कि जैसे स्टेज पे पोज होल्ड करते हो आपको क्रैम्प आ गए या फिर कुछ और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो। तो मेरा सबसे पहले यही रहता है, अब शो में 3-4 मेरे साथ ये प्रॉब्लम 2021 में हुई थी कि मैं जब भी स्टेज से नीचे उतर के पानी पीऊँ तो मैंने जैसे हाथ सीधा करा हाथ में क्रैम्प आ गए, पैर सीधा करा पैर में क्रैम्प आ गए। तो एक पोटेशियम का टैबलेट वो सिरप लेते हैं हम, मैं लेता हूँ उसे शो के जस्ट बाद ही, पानी में डाला, मतलब इतना बड़ा सिरप होता है वो, आधा सिरप पी के पानी पी के देन उसके बाद जैसे सॉल्ट बंद होता है, बहुत सी चीज़ें। अब ये नहीं पता ना कि इस लाइन में एक चीज़ नहीं है, हर किसी को एक नई चीज़ पता है। तो ये उस पे एक ये जो बड़ा फेमस है जो हम सबको, मतलब मैंने देखा आप भी मना करते हो, ये वो जो है टर्मिन, टर्मिन, बहुत कॉमन है शायद। टर्मिन मैंने एक बार लिया था, कॉमन मतलब ऐसे लिया था कि मुझे एक बहुत फेमस है सर, उन्होंने दिया था, दिया क्या था उन्होंने पिन कर दिया था, ठीक है। कैसी फीलिंग थी उसमें? कुछ नहीं कुछ भी नहीं पता चली, अब हालांकि मारा भी 1 ml था। ये फिर सारी चीज़ मुझे उस दिन समझ आई कि सारा खेल आपके माइंड सेट का है। एडिक्शन भी है लोगों को इसकी। एडिक्शन ऐसे है ना भाई, उससे मेरी बॉडी सुन्न हुई थी बस। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं था कि उसने मेरे अंदर बहुत पावर डाल दी या फिर मेरा बॉडी वेट बढ़ा दिया, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो जो चीज़ सुन कर रही है तो पब्लिक को तो नशा चाहिए हर चीज़ में, बेसिकली वो नशा है, नशा है। वो नशा है। और ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स मैंने यार कितने देखे थे, मैंने आप एक भाई है, अभी हम वहाँ गए थे बेलगावी खेलने गए थे कर्नाटका, तो वहीं पे हमारे गुड़गांव का एक भाई था, वो और उसकी वाइफ उसको पिन कर रही थी टर्मिन। मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा भाई इसकी क्या नीड पड़ रही है? कह रहा भैया स्टेज पे पावर आएगी। मैंने कहा तू आदमी ही नहीं है यार जो तेरे को स्टेज पे पावर चाहिए। मेरा क्या होता है कि मैं नीचे कितना भी लो फील कर रहा हूँ, कितना भी, बट या तो कुछ अच्छी चीज़ लगा लो कुछ भी, कि स्टेज पे पैर रखते हैं एक अलग एनर्जी आती है, जिसका कोई ना मैं कोई इंजेक्शन लेता, शो से 10-12 दिन पहले सारे सब चीज़ें बंद, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। पर पता नहीं वो, मैंने कहा ठीक है भाई ये तेरी लिए जा, बट मैंने उसे मना करा था। और मैंने उसे बोला भी इसलिए कि उसने मेरे से आके सामने से हाल चाल पूछे थे, नमस्ते करी थी, तो मैंने कहा बताना मेरा फ़र्ज़ है दोस्त, बेकार चीज़ है। और उसके बाद वो काँप रहा था स्टेज पे, मैंने कहा ठीक है भाई। उसका मेजर साइड इफेक्ट है guess। तो अगर नितिन किसी अपने छोटे भाई को जो एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या नॉर्मल वर्कआउट कर रहा है, उसको अगर 3 बेस्ट सप्लीमेंट्स है, इंडिया का सबसे यंगेस्ट बॉडी बिल्डर हमारा, क्योंकि इतना यंग में तो किसी ने हमारे लिए यहाँ मेडल नहीं मारे, तो नहीं, अगर मेरा 3 बेस्ट सप्लीमेंट्स मेरा छोटा भाई है, वो भी उसने भी अपना 14 किलो वेट लॉस किया है उसने, वेट लॉस करा, ओके। मतलब मैं खुद शौक हूँ कि बताओ, तारीफ लाए, कभी दिखाऊँ आपको फोटो। तो उसे भी मैंने पहले तो उसने प्री वर्कआउट का बोला था, मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा नहीं लेना। ना उसने कोई टैबलेट ली ना कुछ भी लिया, पीठ पीछे से ली हो तो मुझे पता नहीं, बट नहीं ली होगी क्योंकि साथ के जो हैं उसके बता देते हैं वो। तो मैं जो 3 सप्लीमेंट बताऊंगा सब वही बताते हैं ज़्यादातर, एक प्रोटीन, क्रेटाइन और एक ग्लूटामाइन, ओके बस ये इनफ है आपको। अगर भी एक उस बिगनर के लिए भी नहीं, अगर आप कोई अच्छा आदमी भी जिम कर रहा है जिसको अपनी जॉब से जाके घर जिम करना है, तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत बेस्ट है, इससे आगे का सोचो ही मत। तो ये जो आज की डेट में नहीं होता कि एक मैजिक सप्लीमेंट बताओ जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए, अगर नितिन चंडेला वो मैजिक सप्लीमेंट बताता तो कौन सा मैजिक सप्लीमेंट अगर आपके दिमाग में आता है कुछ तो? मेहनत और आपकी डाइट, एक जो ज़ुबान का टेस्ट अगर आप ये कंट्रोल कर जाओगे ना तो वेट लॉस भी हो जाएगा और वेट गेन भी हो जाएगा। और जिस दिन भी ये ज़ुबान थोड़ी सी डगमगाई उस दिन वापस वहीं आ जाओगे। दिस इज कमिंग राइट फ्रॉम हिम, यस। सो अच्छा नितिन भाई, एक फ़ैन मोमेंट इंडिया के बाहर, आपने वो बीच में बात बताई कि काफ़ी लोग आपको पहचानते हैं, आप जिनको पहचानते हो उनको कोई नहीं पहचानता, बीइंग द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स। इंडिया के बाहर जब अभी रिसेंटली टाइटल आप गए थे, हम सब देख रहे थे लाइव शो वो, तो उसमें टाइटल पाकिस्तान शायद होल्डर ले गया, वो इंडिया वाले को कैसी फील आई पाकिस्तान वाले को टाइटल देते हुए? वो फीलिंग सिर्फ पाकिस्तान वाले थी? मैं अगर इसमें कोई जवाब दूंगा थोड़ा अजीब सा लगेगा, नहीं बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।
नहीं, मेरी फेडरेशन को खेला। अच्छा ठीक है, ओके। उसमें मतलब ऐसा था ना, जैसे जिन भाई को टाइटल दिया उनकी बॉडी अच्छी थी, बट हाँ कहीं ना कहीं उसे यकीन नहीं था कि मुझे दिया है। क्योंकि वो प्रेज आपको कर रहा था एक वीडियो में शायद। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती स्टेज पे पोजिंग कर रहा है भाई, मतलब अच्छे हैं भाई, एथलीट है, उसकी रिस्पेक्ट है भाई, बुरा नहीं बोल रहा हूँ तेरे लिए। मेन ये था कि वो भाई ने ना 2 बार तो मेरे से ही पूछा था कि मेरा नाम लिया, मैंने कहा अरे तेरा ही लिया, जा यार क्यों कौन पुक रहा है। बट हाँ स्टेज के बाद मैं नीचे उतरा, चाहे वो जजेस हों श्रीलंका के या कहीं के भी, तो सब आके मिले मेरे से और बोले कि आप काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, अच्छा था तो तुम लोगों ने तो नहीं रहने दिया ना। मैं बोल देता हूँ भाई मुँह पे, जैसे मेरे से बहुत से भाई जिम में मिलने भी आते हैं ना, भाई हम आपसे मिलने आए, मैंने खाली आता है कुछ लेके तो आते हैं। फिर वो बोलते हैं, जैसे बहुत से होते हैं, भाई क्या खाओगे, मैंने कहा आगे ना दुकान है वहाँ से कुछ खाने को ले। अच्छा, एक ना फैन मोमेंट पे बात करते हैं, जहाँ आपको, जैसे आप तो नॉर्थ इंडिया के हो, मैक्सिमम हरियाणा दिल्ली से लेके पूरा नॉर्थ इंडिया कवर्ड आपको रिगुलसली फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई ऐसे स्टेट या ऐसे कंट्री में आप गए हो और आपको एक फ़ैन मिला हो बॉडी बिल्डिंग से नहीं, मतलब या तो वो कोई दूसरे वो नहीं होते जो नॉर्मल लोग चल रहे हैं देख रहे हैं, वो फैन मोमेंट हो कि यार इस स्टेट में भी मेरे फ़ैन है और यहाँ पे भी है, तो वो मोमेंट अगर शेयर करना चाहोगे? मुझे अभी तक लगता ही नहीं है कोई मेरा फैन है। नहीं आए तो होंगे नितिन भाई, नहीं ऐसा आते हैं लोग, मिलते भी है, वो मैं ऐसा होता है अगर थोड़ा दिमाग खराब है तो मैं बोलते हैं भाई नितिन, मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। मैं चला जाता हूँ। कभी लगता है भाई अपने तो ना, मैंने कहा अरे हम ही तो हैं, हम ही तो, आप ढूंढते आ जाओ। तो मूड के ऊपर डिपेंड है। बट वो फैन कभी ऐसा मिला नहीं जो आपको लगाओ यार मैंने कुछ करा है तो वो फैन मोमेंट हाँ आया? एक भाई था, वो मेरे जिम पे आया था, वो मुझे गले लगा के रोने लगा। अच्छा। फिर मैंने उस भाई से भी हंसी मजाक में बोला, मैंने भाई अभी नहीं मरूंगा मैं तो। कह रहा नहीं भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि ऐसे हैं, मतलब बॉडी देख के लगता नहीं आप इतने सॉफ्ट हो गए। मैंने कहा चलो जी भैया आपने मुझे गले लगाया, मैंने भाई कुछ खा पी भी ले फिर। फिर उस भाई को रखा, जिम के साइड में होटल है, तो उस भाई को दूर से आया था कोई भाई, घर से भाग के आया था वो मिलने के लिए, तो उसको होटल में रखा। देन उसके साथ एक मजबूरी ये भी बन गई, वो बोल के मिल लिया था, मैंने कोई इसे निपटा ना दे। फिर उसके साथ अपना एक दोस्त छोड़ा, मैंने कि इसके साथ ही रही पूरी रात। फिर मैंने सुबह बस में बैठा के इसे। तो आते हैं बहुत से भाई आते हैं, बहुत पब्लिक एक्चुअली प्यार करती है, चाहे वो लोगों की, जैसे लोग ज़्यादातर, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है, आप जैसे फ़ैन वाली बात पूछ रहे हो ना, कि लड़के बात नहीं करते, लड़के हैं जो उनकी मम्मी भी बात करती हैं कि बेटा हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि चलो पारिवारिक माहौल है। ये तो बड़ा अच्छा मोमेंट है। ऐसे कि जैसे मैं भी हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ था लास्ट ईयर, तो एक छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, भैया आप वही हो ना जो बॉडी बिल्डिंग करते हो, मैंने कहा हाँ बेटा मैं वही हूँ। कभी कभार खून फूक जाता, कोई छोटा बच्चा अंकल बोल देता हूँ। मैंने तुझे दर्द होगा भाग जा। लेकिन ये भी कमेंडेबल है अगर कोई मतलब 3 साल या किसी की हाँ वो मम्मी। काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे गांव के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सारे प्यार करते हैं, छोटे बच्चे। करेक्ट। नितिन चंडेला जब अपना कंपटीशन खत्म करता है तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि ये अब हो गया? ये चीज़ तो करण बताएगा। नहीं। अभी जैसे आया, हमारे पहले 1 घंटे पहले चल रहा था कि गोल्ड मेडल आना चाहिए, वो आ गया। उसके बाद लड़ाई चली टाइटल की, आ गया। जैसे वो नहीं बनी बात, तो मैंने क्या करा, मैंने अब क्या करे, अब करना क्या है, मैं ये बताओ कहाँ जाएगा। मैंने कंपटीशन भी ख़त्म, खाने को भी तुम्हारे पास कुछ नहीं अच्छा सा। मैंने अब करना क्या है। तो मेरे अंदर चीज़ें प्री प्लान नहीं होती, वो समय के साथ जैसी अच्छी हो बुरी हो होती रहती है। तो एक डे ऑफ कोई, अब अच्छा नितिन को पूरा दिन चीट मील का दिया, जो फेवरेट दिन है नितिन का, तो शुरुआत कहाँ से होती है और एंड कहाँ होता है ये? मैं पूरा दिन चीट नहीं कर सकता अंकित भाई। पूरा दिन नहीं कर सकते? जैसे कंपटीशन से हट के, जैसे मुझे पता है कि अभी मेरा अगस्त में कंपटीशन है और आप मुझे चीट डे दे दोगे, मैं चाह के भी नहीं खा पाऊंगा। अच्छा, लेकिन एक नॉर्मल डे पे आप आर्ट फ्रॉम कंपटीशन नॉर्मल डे तो मेरा, मैं इतना बड़ा खाने का वो हूँ कि आप कहोगे यार, मेरे घर खाना नहीं खाता मैं जब मैं ऑफ रहता हूँ। सुबह उठूँगा, सुबह उठ के या तो छोले कुलचे या बिरयानी, उसके बाद वर्कआउट, फिर आएगा KFC से बकेट, वो खा के घर जाके सो जाऊँगा। फिर उठूँगा, फिर शाम को या तो अंडे फ्राई या फिर चीज़ चिकन ऑमलेट वो खानी है। उसके बाद रात को, जैसे भाई आए थे अभी, उसके बाद रात को जाना है बटर चिकन डेली का, और कम से कम 2-3 नान और 2-3 रोटी खा के चुप सो जाओ। और आइसक्रीम जैसे खाते हैं ना लोग कप में, कप वाला काम ही नहीं, एक ब्रिक ली पूरी
ये साइज के हिसाब से खाया जाता है। नहीं यार, जब आप खाने पे कंट्रोल है तो जब खा रहे हो तो उस पर क्यों कंट्रोल। करेक्ट। और यही रीज़न मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा प्रेप कर पाता हूँ, क्योंकि ना मैं, अगर मैं घर की छाछ पी रहा हूँ तो उसे भी पूरा पेट भर के पी रहा हूँ, और दही पी रहा हूँ तो वो भी, तो घर का खाना भी मैं भरपूर खाता हूँ। तो ऑफ सीजन एंजॉय करते हो? हाँ बढ़िया तरह, ऐसे नहीं फिर तो मैं कि पेट दिख रहा है, कपड़े लूज कर लो। और नितिन का बेस्ट आर्म साइज आपने अभी तक कोई गोल है आर्म साइज में भी कुछ तो होगा मतलब? मैंने लास्ट करा, मतलब एक बार हुआ था मेरा 22 के अराउंड, फिर टारगेट था मेरा 22 24। हाँ 22 इंच। हाँ, ऐसे करके तो मेरा टारगेट था, मैंने पहले उसकी देखी थी रोली विनकलर की, वो थी, उनका 23 था। देन अगली वीडियो में रॉनी कॉलमैन गया था, मैंने कितना करना है 24। आर्म्स वर्कआउट एक आप प्लीज डेडिकेट करो कुछ लोगों को कि आर्म्स 22 में 23। जैसे अभी हमारे आज के जो, मैं जैसे वो वाली बात मैंने बताई थी ना स्टार्टिंग में, कि लोगों को पता ही नहीं है कि करना कैसे है, तो यूट्यूब पे ना जिन्होंने कुछ नहीं करा उन्होंने सब कुछ कर दिया बच्चों के लिए बता बता के, मशीनों पे ही सारा खेल कर दिया। बट जो मेरी फेवरेट बाइसेप की एक्सरसाइज है वो है डंबल, बाबकल और कंसंट्रेशन, देन उसके बाद प्रीचर और हैमर, फ्री वेट से। प्रीवियस और वेट आप इंक्रीजिंग फॉर्म में लेते हो या हैवी वेट लेते हो या नहीं, नॉर्मल? मैं वेट वो लेता हूँ जिससे मैं अपनी औकात अनुसार उठा सकूँ, और दो लड़के ना खड़े गिरे? ना, मैं वो वाला काम ही नहीं करता, कभी आपने देखा भी नहीं होगा नहीं। कि अगर ये मेरे पे गिरे तो बचा लियो, नहीं। वो सारा डिपेंड करता है मूड के ऊपर, कि अगर आज दिमाग थोड़ा सा ठीक है तो 10 किलो से ही मैं पूरी एक्सरसाइज कर लूँगा, और अगर किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो फिर 50 किलो से करूँगा। सो लिफ्टिंग है। अच्छा एक चीज़ और दिमाग में आई, इतने लोगों को आप यूजुअली देख रहे हो, आपको लग रहा है ये जो सिक्स पैक वाला गेम जो आज की डेट में हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर छोड़ो नॉर्मल भी, क्या ये सिक्स पैक नॉर्मली विदाउट स्टेरॉइड्स अचीवेबल है? क्या नितिन ने देखा एक कभी किसी को? स्पोर्ट्समैन कर सकता है, लाइक वो जैसे स्विमिंग कोई कर रहा है, क्रिकेट कोई खेल रहा है, एक जो प्रोफेशनली स्पोर्ट्समैन है उसके एब्स हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से भाई हैं टच में मेरे, मैं जैसे कि आपको बताऊँ सारे स्पोर्ट्स खेलते भी, अब भी खेलते हैं, कि क्रिकेट भी खेलते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो बहुत से भाई हैं जिनके आज तक प्रोटीन के अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं करी। बट हाँ, जो घर पे बैठे बैठे अपने एब्स दिखा रहे हैं उनका पॉसिबल नहीं है भाई, कहीं ना कहीं तो झोल झाल है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता यार, हम तो ये कहते हैं ना, जैसे मैं तो अभी नेचुरल वाला, जैसे जो बोलते हैं हम नेचुरल है भाई, तुम में मेरे से ज़्यादा सांस होगी, मैं तो भाई चलो इंजेक्शन्स पे चल रहे हैं हम, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, तुम में ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए और तुम में ज़्यादा पावर होनी चाहिए। ओके। तो जो भी मेरा नेचुरल भाई वीडियो देख रहा है, मेरे पास कंटेंट नहीं है बनाने को, प्लीज़ मेरे पास आओ, मेरे साथ ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हारी जुबान निकालूँ। सो दैट इज अ चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड, हाँ, ऑल द आओ। नैटीज। करो भाई, वेट लिफ्टिंग करो मेरे साथ, डेड लिफ्ट नहीं करूँगा बस, क्योंकि डेड लिफ्ट मैंने 2019 में छोड़ दी थी, अच्छा, छोड़ 330 kg थी वो भी। कन्वेंशनल। वो हम वेट पहले ऐसे उठाते थे जिम में, कि सारा जो हमारा भाइयों का ग्रुप था ना वो पूरा बड़ा था, तो शर्त लगाते थे कि लंच की शर्त होगी, कौन उठाएगा। मैंने कहा ठीक है, वो क्या हुआ, मैं घर से आया 200 किलो लगा हुआ था, मैंने वो 200 किलो उठा दिया, मतलब बिना वार्म अप के आते ही मैंने 200 उठा दिया। अगला उन्होंने करा 280, मैंने वो उठा दिया, फिर 25-25 ऐड करके हो गया 330। मैंने जैसे ही वो उठाया ना, मेरे से सांस लेनी भारी होगी, मैं आधे घंटे मतलब सोफे पे छाती पकड़ के, अपनी चेस्ट पकड़ के लेटा रहा मैं। उस दिन का दिन और आज का दिन है, मैंने कहा नहीं करनी। बट काफी लोग इस डेडलिफ्ट में आपने वो भी देखा होगा शायद कि काफी लोग अपना इंजरी और बहुत गिर खतरनाक जाते हैं इंजरी, हाँ मतलब बैक स्पाइन गया या लोअर बैक इंजरी जो मेजर है। तो एप्स पे आते हैं, मैं आपको ना कुछ पिक्चर्स शो करूंगा, तो नितिन अपने एक्सपीरियंस से बताएगा कि ये नेचुरल है या नहीं है, मतलब आपको मैं दिखाता हूँ। सो लेट्स शो, वेट, वी आर स्टार्टिंग विद दीज। पहले हम आपको एक शो करते हैं कि आप बताना ये नेचुरल नहीं है विद योर एक्सपीरियंस। ये एब्स थोड़ी है तो एडिट है पूरा। इट्स अ गुड फीडबैक। अरे हाँ सच्ची भाई, मैं बताऊँ ना, मूवीज़ में 70% बॉडी एडिट होती है। अभी मैं कल परसों बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख रहा था, उसके क्या नाम है उसका, टाइगर श्रॉफ का, ये चीज़ तो बिल्कुल फ्लैट है और एब्स है, ये मैंने पॉसिबल ही नहीं है, कैसे आ जाएंगे। अरे कोई शोल्डर की, बाइसेप की, ट्राइसेप की कोई लाइन तो बने। मैं निकाले से कैमरे से अब हम खेल जाते रहा हूँ। नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज ये वाली कहानी, इनकी बिना एडिट भी देखी होगी आपने? हाँ ये इनके हो सकते हैं, थोड़ा बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत तो लिया होगा। ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट।
इसने भी लिया है, सारे बॉलीवुड के पकड़ रखे हैं। ये गुरु, ये एडिट है, ये रिटर्न ट्राई करा है भाई ने पर बने नहीं, एडिट है। विद हो सकता है इनका भी थोड़ा बहुत तो। मेन हाँ इन्होंने भी लिए होंगे भाई, स्टेरॉइड लिया होगा वो, क्योंकि या तो देखो जैसे अभी मैंने सामने से तो देखा नहीं, आप खाली उसमें दिखा रहे हो, या तो वो फोटोज दिखाओ जो जिनको मैंने सामने से देखा हो। मेन इसमें ये है कि जैसे इनकी क्रैक मूवी देखी थी अभी, उसमें इनकी स्किन बहुत पतली थी, वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल वो पॉसिबल नहीं है। और एक मूवी और देखी थी उसके साथ, अरे वो जॉन के साथ, उसमें भी एब्स थे, उनकी भी वो नहीं लगी थी। नहीं, इनके तो 100% नहीं है भाई। मजाक थोड़ी है, अंदर गया हुआ है बहुत कुछ। और लास्ट ये नेचुरल है, ये मेहनती आदमी है। बॉलीवुड के मैं कहता रहा हूँ इनका कुछ नहीं पता भाई, इनको ये बाल अच्छे हैं। इनकी मैं कह रहा हूँ इनकी बॉडी सबसे अच्छी होगी बल्कि। एक इन्होंने फोटो नहीं डाली, तो मैं वैसे पूछता हूँ है ड्वेन जॉनसन रॉक, इनके बारे में नहीं लिया होगा उन्होंने भी स्टेरॉइड तो लिया होगा, बॉडी स्ट्रक्चर देख के उनकी फिजिक देख के। तो अगर मैं एक चीज़ पे लास्ट आपसे पूछूं कि अगर ये लॉन्ग टर्म में नितिन 10 साल जैसे आपने बताया, यू आर वेटिंग और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप 10 साल compete करो आगे, तो आपको लगता है कभी किसी लाइफ पे फिलहीत ने भी छोड़ा है ना, फिलहीत ने भी गिव अप मेरा करा? आज भी वही है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक मेरे घुटनों में दम है तब तक बॉडी बिल्डिंग करेंगे। बॉडी बिल्डिंग मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मुझे इसे करने में मज़ा आ रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। अब वो मज़ा कब तक आएगा वो देखी जाएगी। हाँ, बट कभी आपको लगता है कि किसी मतलब किसी से आपकी बात हुई रिगार्डिंग दिस कि यार शायद इतना मतलब होता है दिन, इतना गेयर्स इतना स्टेरॉइड चलता है, मैं वही तो बता आने रहा था वाले टाइम में कोई आपको हार्मफुल हो? कि लोगों की सोच है ये कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें सुनी है लोगों से। कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है, तो नहीं भाई वो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा खाना अलग है, मेरी ट्रेनिंग अलग है, और मेरे पूरे दिन का स्केड्यूल अलग है। मसल मेच्योरिटी, हाँ। जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे आप ये देखो ना, नॉन स्टॉप 7 साल हो गए खेलते हुए, कोई बंदा है आपकी नज़र में? नहीं, आप देख रहे हो भाई, आप पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को देख रहे हो, मुझे एक बंदा बता दो चलो जो साल मतलब 7 साल छोड़ो, 2 साल लगातार खेला हो, साल के 3 कंपटीशन, एक बंदा बता दो एक। जब मैंने भी आपको साइन करा था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऐसा नहीं था कि मेरे को ना, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं है कि हम एसोसिएटेड है 2 ढाई 3 साल से इसलिए बोल रहा हूँ। तो मुझे ये ना एक लड़का दिखा था जो एक तो पैशन था स्पोर्ट के लिए, दूसरा एक लड़का दिखा जो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना अबाउट दिस जेनेटिक्स इन बॉडी बिल्डिंग? नहीं, जेनेटिक्स का रोल है, बट मेहनत भी कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल है, वो करती है। बिल्कुल है। लेकिन जहाँ पे मैंने देखा है तो एक लड़का मेहनत, तो आपको पता है, मैं तो जेनेटिक्स जज कर पाया कि ये लड़का ना जेनेटिकली ब्लेस्ड है, और ये शायद आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनेगा इंडिया का, अनटिल इसने अपनी लाइफ की कुछ कॉल्स ऐसी ले ली कि ये कर ही नहीं पाया स्पोर्ट। तो मैंने तो उस टाइम पे जब आपको साइन किया था, मेरा तो यही दिमाग था कि मैं एक एथलीट, एक बॉडी बिल्डर साइन कर रहा हूँ जो डेडिकेटेड रहे स्पोर्ट्स में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपके लिए यही था हमेशा से, और आगे भी यही रहेगा। जितनी बार हमारी भी बात होती है, हम ये कहते हैं कि स्पोर्ट एज बॉडी बिल्डिंग हमेशा इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग, सैक्रिफाइजिंग। लोगों को नहीं दिखता, लोग आते हैं 2 कमेंट मार के चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी ने कितनी सैक्रिफाइस करे हुए हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं करता मेरे ख्याल से। बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं भाई, चाहे फैमिली फंक्शन हो, चाहे आपके घर में कोई ऊंच नीच वाली बात हो, आप ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकते अपनी। और ऐसा नहीं है कि आप चाह के नहीं कर सकते, आपके अंदर एक कीड़ा है कि अगर मेरे अंदर क्या है कि अगर मैंने एक दिन अपनी ट्रेनिंग नहीं करी तो मुझे ऐसा लगेगा आज का दिन जीवन में से ख़त्म हो गया। ये मेरे अंदर की वो है, चाहे मैं जिम में जाके कुछ ना करूँ, थोड़ी देर जाके बैठ जाऊँ, वो सुकून है। शायद ये ना फीलिंग म्यूचुअल है, जबकि नितिन तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये फीलिंग म्यूचुअल है कि जिस दिन जिम नहीं जाता तो उस दिन चाहे जाके खाली 1-2 डंबलों के साथ खेल लो कि हाँ चलो तुम्हें छू तो लिया, अब घर जा रहा हूँ। सो ये सेम फीलिंग शायद मेरे साथ भी है कि आप अगर इस टूवर्ड्स फिटनेस और टूवर्ड्स लव है ना आपका, तो यू हैव टू हिट जिम।
बाकी थैंक यू नितिन भाई आने के लिए, बहुत स्पेयरिंग योर धन्यवाद टाइम। भाई। आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल टाइम एंड आई थिंक बहुत यूथ को एक इंसाइट मिला होगा ऑन रिगार्डिंग स्पोर्ट कि क्या सबको ये स्टेरॉइड्स ही दिखता है या एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस है किसी के। एंड लव यू फॉर हैविंग हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन भाई।